हेलो किड्स, मैं शिल्पी शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 निश्चय। क्या आपको पता है निश्चय का क्या अर्थ होता है? निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस पिक्चर में बच्चे पिंजरे के अंदर हैं और जो बाकी के पशु पक्षी हैं वो पिंजरे के बाहर हैं। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि अगर हमें कोई पिंजरे में रखे तो हम कैसा महसूस करेंगे, जैसे हम बाकी जानवरों या पक्षियों को रखते हैं। तो ये पूरा पाठ इसी से संबंधित है। आइए इस पाठ को हम रीड करते हैं। प्रतीक अपने मित्र अमन के लिए विदेश से चिड़िया पकड़ने वाला एक जालदार फंदा लाया था। अमन ने माँ को वह जाल दिखाते हुए खुशी से कहा, माँ देखो यह प्रतीक ने दिया है मुझे, अब मैं इसमें कौन है? प्रतीक है अमन का मित्र। प्रतीक विदेश से अपने मित्र के लिए क्या लाया था? एक जालदार फंदा लाया था। विदेश क्या है? कोई दूसरा देश। तो प्रतीक जो अमन है बहुत ही खुश होता है और अपनी माँ को क्या दिखाता है कि मेरा मित्र विदेश से मेरे लिए क्या लाया है? एक जालदार फंदा। यह अच्छा खिलौना नहीं है अमन, माँ ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा। क्यों माँ? जो अमन की माँ थी वो उसने नाराज़गी दिखाते हुए क्या कहा कि अमन यह एक अच्छा खिलौना नहीं है। और अमन ने अपनी माँ से पूछा, क्यों माँ? नाराज़गी क्या है? अप्रसन्नता। क्योंकि तुम इससे चिड़िया पकड़ोगे और फिर उससे परेशान करोगे। परेशान मीन्स तंग करना। उसकी माँ ने अमन से क्या कहा कि तुम इस जाल से क्या करोगे? कोई चिड़िया पकड़ोगे और उसे फिर परेशान करोगे। नहीं माँ, मैं चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में रखूँगा, वह मुझे गाना सुनाएगी, मैं उसे दाना खिलाऊंगा। अमन ने अपनी माँ से कहा कि मैं इस जाल से चिड़िया पकड़ूंगा पर उसे परेशान नहीं करूंगा, वो मुझे गाना सुनाएगी और मैं उसे दाना खिलाऊंगा। दोपहर का खाना खाने के बाद अमन बगीचे में गया। वहाँ उस जाल के द्वारा उसने एक चिड़िया पकड़ ही ली। दोपहर का खाना खाने के बाद अमन ने क्या किया? बगीचे में गया और वहाँ जाकर एक चिड़िया पकड़ ली। उस चिड़िया को जाल में फंसाकर वह माँ के पास ले आया। देखो माँ, मैंने एक नन्ही चिड़िया पकड़ी है, इसके पंख कितने सुंदर हैं। जाल से उसने चिड़िया को पकड़ लिया और अपनी माँ को दिखाने के लिए ले आया कि माँ देखो ये चिड़िया कितनी सुंदर है और इसके पंख कितने सुंदर हैं। अरे यह तो हारिल है। हारिल क्या होता है? तोते की एक प्रजाति है। आप सभी ने पैरट्स देखे होंगे, उसी की तरह दिखता है ये हारिल। यह गाना भी गाती है। अमन तुम इसे छोड़ दो। उसकी माँ ने अमन से क्या कहा कि अमन तुम इस पक्षी को छोड़ दो। माँ मैं इसे परेशान नहीं करूँगा, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूँगा, इसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखूँगा। व्यर्थ मीन्स बिना वजह के। अमन ने अपनी माँ से क्या कहा कि आप बिना वजह के परेशान हो रही हैं, मैं इस चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखूँगा। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा पेज अच्छे से समझ आया होगा और आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। अमन की जिद के आगे माँ चुप रही। अमन ने पिंजरा पहले से ही साफ करके रखा था। अमन जिद करने लगा कि उसने इस चिड़िया को रखना ही है, तो उसकी माँ चुप कर गई उसकी जिद के आगे और अमन ने पिंजरा पहले से ही साफ कर लिया था। उसने चिड़िया को पिंजरे में रखा, उसके लिए दाना पानी रखा और पिंजरा बंद कर दिया। दूसरे दिन भी उसने पानी बदला, दाना रखा, पिंजरे की सफाई की। इस तरह 3-4 दिनों
अमन ने चिड़िया का खूब ध्यान रखा, परंतु कुछ दिनों बाद वह दोस्तों के साथ खेलने में ऐसा व्यस्त हुआ कि चिड़िया को भूल ही गया। पिंजरा रसोई घर के सामने वाले बरामदे में रखा था, अतः माँ ही चिड़िया के लिए दाना पानी रख देती, परंतु घर के कामों में वह कभी कभी भूल जाती थी। कुछ दिन बीत गए, अमन को अब भी चिड़िया का ध्यान नहीं आया। अमन ने चिड़िया रखने से पहले अपनी मम्मी से क्या बोला था कि मैं इस चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखूँगा। चिड़िया को पिंजरे में रखने के बाद अमन ने 3-4 दिन तो उसका अच्छे से ध्यान रखा चिड़िया का, पर 3-4 दिन बाद वो अपने दोस्तों के साथ इतना खेल कूद में बिजी हो गया कि वो भूल ही गया चिड़िया को कि मैंने चिड़िया को पकड़ रखा है, उसको मैंने दाना देना है। पर जो पिंजरा था रसोई घर के सामने ही था, तो कभी कभी उसकी माँ थी जो दाना रख देती थी चिड़िया के लिए, पर वो भी क्या है, घर के काम करने में भूल जाती थी चिड़िया को दाना देना। एक दिन माँ ने उसे डांटते हुए कहा, लगता है तुम चिड़िया को बिल्कुल भूल गए हो, भलाई इसी में है कि चिड़िया को उड़ा दो। फिर एक दिन माँ ने अमन को डांटते हुए क्या कहा कि लगता है तुम चिड़िया को बिल्कुल भूल गए हो, ना उसका ध्यान रखते हो, ना उसका पिंजरा साफ करते हो और ना ही उसको दाना देते हो, तो भलाई इसी में है कि तुम यह चिड़िया को उड़ा दो। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, अब मैं प्रतिदिन मीन्स हर रोज़ याद से इसका पिंजरा साफ करूँगा और दाना पानी रखूँगा। फिर से अमन ने अपनी माँ से क्या कहा कि नहीं मम्मी, मैं आगे से इसका हर रोज़ ध्यान रखूँगा और इसको दाना दूँगा और हर रोज़ इसका पिंजरा साफ करूँगा। इतना कहकर अमन पिंजरे के पास गया तो उसने देखा कि वह चिड़िया पिंजरे में भूखी प्यासी, बीमार और कमज़ोर पड़ी हुई थी। अमन ने धीरे से पकड़कर उसे बाहर निकाला। उसके बाद जब अमन ने जाकर चिड़िया को देखा तो वो भूखी प्यासी पिंजरे में बीमार पड़ी थी और उसने हल्के से उसको जब पिंजरे से निकाला, उसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही थी। तो आपने इस पेज को अच्छे से रीड करना है। वह जोर जोर से सांस ले रही थी और उसकी आंखें भी बंद थी। जो पिंजरे की चिड़िया है वो बीमार होने के कारण जोर जोर से सांसें ले रही थी और उसकी आंखें भी बंद थी। अमन का दिल धक धक करने लगा, कहीं चिड़िया मर गई और जीवित नहीं रही तो बिल्कुल बुरा होगा, माँ भी बहुत डांटेंगी। वह मन ही मन दुखी था, उसे अपनी जिद पर पश्चाताप हो रहा था। अमन डर गया जब उसने देखा कि चिड़िया बीमार है। उसको लगा कि कहीं चिड़िया मर ना जाए। उसकी जो मम्मी है वो भी अगर चिड़िया मर गई उसे बहुत ज़्यादा डांटेंगी। पश्चाताप का क्या मतलब है? किसी चीज़ का पछतावा होना। देखा अपनी जिद का परिणाम, परिणाम का मतलब है नतीजा। माँ ने पुनः कहा, पुनः मीन्स दोबारा। अमन चुप रहा। चिड़िया अब भी जोर जोर से सांस ले रही थी। अमन वहीं बैठा रहा। रात होने लगी। उसने चिड़िया को उठाकर धीरे से पिंजरे में रख दिया। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि चिड़िया ठीक हो जाए। उसकी माता ने उसको डांटा कि देखा तुमने, तुम्हारी जिद का परिणाम क्या है। उस रात अमन को बिल्कुल नींद नहीं आई। मन ही मन वो ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि जो चिड़िया है वो जल्दी से ठीक हो जाए। उस रात अमन को ठीक से नींद नहीं आई। जब भी आंख खुलती वह चिड़िया को देख आता। रात बीती, सवेरा हुआ। बगीचे में चिड़िया चहचहाई। अमन की आंख खुल गई। वह झटपट उठा और पिंजरे के पास बैठ गया। गौर से चिड़िया को देखा। गौर से मतलब ध्यान से।
जब अगले दिन सुबह हुई तो अमन झट से चिड़िया के पिंजरे के पास गया और चिड़िया को ध्यान से देखने लगा। माँ जल्दी उठो, देखो, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। लगता है हमारी हारिल ठीक हो रही है ना? जब उसने देखा चिड़िया को तो उसने माँ को अपनी को आवाज़ लगाई कि जल्दी से यहाँ आओ, लगता है जो उनके पास चिड़िया थी हारिल वो ठीक हो रही है। माँ ने देखा चिड़िया छाती के बल औंधे मुंह नहीं पड़ी थी बल्कि बैठी थी। उसकी आंखें भी खुली थी और सांस भी ठीक चल रही थी। जब उसकी माँ ने देखा चिड़िया ठीक थी, बैठी थी और उसकी सांसें भी ठीक चल रही थी। शुक्र है भगवान का, चिड़िया की जान बच गई। माँ ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, अमन इसके पिंजरे में दाना पानी रख दो, इच्छा होने पर यह कुछ खा लेगी। तो उसकी जो माता थी उसने भगवान का धन्यवाद किया कि शुक्र है जो चिड़िया है वो ठीक है, और उसने अमन को क्या कहा कि इसके पिंजरे में दाना पानी रख दो, अगर इसको ठीक लगेगा तो वो खा लेगी। माँ के कहने पर अमन ने वैसे ही किया। वह हारिल के दाना खाने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार। उसने मन ही मन निश्चय किया कि हारिल के ठीक होते ही उसे आज़ाद कर देगा और फिर कभी चिड़िया नहीं पकड़ेगा। कुछ दिनों बाद उसने हारिल को आज़ाद कर दिया। माँ के कहने पर उसने दाना पानी उसके पिंजरे में रख दिया और ध्यान से देखने के लगा कि जो उनकी चिड़िया है वो दाना पानी खा रही है या नहीं। उसने क्या निश्चय किया कि जब चिड़िया है वो अगर ठीक हो जाएगी, जब ठीक होगी तो वो उसको क्या करेगा, आज़ाद कर देगा। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे हमें आज़ाद रहने का हक है, वैसे ही जो जीव जंतु हैं उन्हें भी आज़ाद रहने का हक है। सारांश, इस सारांश क्या है इस चैप्टर का कि जो चिड़िया, पूरे चैप्टर में हमें क्या बताया हुआ है, जो अमन था उसने इस एक चिड़िया को पकड़ा, 2-4 दिन उसने उसका ध्यान रखा और बाद में खेल कूद में उसे भूल गया। अतः जब चिड़िया बीमार हो गई तब अमन को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसके ठीक होने के बाद अमन ने उसे क्या किया, आज़ाद कर दिया। पाठ संदेश, हमें क्या पाठ संदेश मिलता है इससे? हमें पशु पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो पशु पक्षी हैं, जीव हैं, उनको हमें पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए। अनमोल वचन, प्रकृति ने सबको मुक्त बनाया है, हमको कोई अधिकार नहीं किसी से उसकी आज़ादी छीनने का। जैसे मनुष्य हम हैं, हमें भी आज़ाद रहने का हक है, हमें आज़ाद रहना पसंद है, वैसे ही जो जीव जंतु हैं वो भी क्या है, इस प्रकृति का हिस्सा है। इसीलिए हमें कोई हक नहीं कि हम किसी जीव जंतु का आज़ादी उनसे छीनें। मुझे आशा है कि आपको इस पाठ को पूरे अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। आपने इस पाठ का अभ्यास और प्रश्न उत्तर खुद से हल करने की कोशिश करनी है। मैं आपको अगले दिन ही इसके जो आंसर्स हैं, उत्तर हैं, इसके मैं आपको सेंड कर दूंगी और आपने अच्छे से इसको सुंदर राइटिंग में अपनी बुक पे करना है। धन्यवाद।